नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान कृष्ण लाल जी पूनिया। अगर बात करें इनके कार्यकाल की तो इन्होंने पूरा कार्यकाल जो राज्य के सेवा में एक अध्यापन के रूप में बिताया। और अगर बात करें इनके द्वारा आज शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ जहाँ इन्होंने शिक्षाएं दी है तो वहाँ जो बच्चों को शिक्षित हुए और वो मतलब अपने एक अच्छे लक्ष्य को निर्धारित किया। तो सर की कहाँ कहाँ सेवाएं रही और इन्होंने किस प्रकार जो संघर्ष अपने जीवन में राज्य की सेवा में झेला और कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया, तो आज इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी हमारे घर पधारने पर स्वागत है। सर, अगर बात करें आपने अपना जो अधिकतर जो समय है वो राज्य के सेवा में गुजारा एक अध्यापन के क्षेत्र में, क्योंकि गुरु का जो स्थान है वो कहीं ना कहीं भगवान से भी ऊपर है। आप एक बच्चे को शिक्षा की तरफ अग्रसर करने का प्रयास करते हैं। तो अगर बात करें आपकी कहाँ कहाँ सेवाएं रही? मेरी प्रथम नियुक्ति है वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 54 LNP में रही। मेरे पिताजी एक अध्यापक थे और 8वीं तक की कक्षा मैंने उन्हीं के स्कूल में पास की। उसके बाद में मेरे बाकी गंगानगर में शिक्षा ग्रहण की और 29 जनवरी 1991 को पहली नियुक्ति मेरी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 54 LNP में हुई। उसके बाद में वो साधन का अभाव था, उस गांव में आने जाने में परेशानी थी, तो मैंने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से प्रार्थना की, प्रार्थना पत्र पेश किया, तो मुझे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 EA में नियुक्ति दे दी। उसके बाद में 4 साल में 6 EA में रहा। उसके बाद में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 11 EA में नया स्कूल क्रमोन्नत हुआ था, तो मैंने वहाँ के लिए प्रार्थना पत्र दिया और वहाँ मेरी नियुक्ति हो गई, स्थानांतरण हो गया। और वहाँ मैंने लगभग 7 वर्ष तक सेवाएं बांधी। उसके बाद में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फरसेवाड़ा में मेरा स्थानांतरण हो गया। वहाँ से 3 साल मैंने वहाँ मेरी सर्विस की और बच्चों को शिक्षित किया। उसके बाद में वो स्कूल विद्यालय है वो क्रमोन्नत हो गया। मैं प्रारंभिक शिक्षा का अध्यापक था, माध्यमिक शिक्षा में रह नहीं सकता था, इसलिए वापस मुझे 11 EA में लगा दिया गया। और उसके बाद में मेरा प्रमोशन हो गया 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में, तो मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवनदेसर चुना और वहाँ से ही मैं आज सेवानिवृत्त हुआ हूँ। कौन से विषय में आपने अध्ययन, जिस प्रकार अगर आप 2nd ग्रेड हुए वो वरिष्ठ अध्यापक के रूप में आपको रिटायरमेंट हुए, तो किस विषय में आपने बच्चों को शिक्षित किया? अंग्रेजी विषय। यानी कि अंग्रेजी माध्यम से आपने बच्चों को शिक्षित किया। अगर बात करें आपका कार्यकाल है वो काफ़ी विद्यालयों में गुजरा और हर जगह आपने बच्चों को शिक्षा की तरफ लाने का प्रयास किया। कैसा अनुभव रहा, किस प्रकार संघर्ष रहा? क्योंकि अधिकतर अपने बात करें कहीं ना कहीं जो सर्विस है तो उनमें क्या है, कहीं ना कहीं समस्याएं रहती है, लेकिन अध्यापन के क्षेत्र में भी अध्यापकों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को मोटिवेशन करना, उनके परिवार वाले अभिभावकों से भी तालमेल रखना, किस प्रकार का अनुभव रहा आप? मेरे को ईश्वर की कृपा रही है कि किसी भी प्रकार से किसी भी विद्यालय में किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। और जहाँ भी मेरा स्टाफ के साथ पूरा सामंजस्य बना करके, और स्टाफ ने भी हमेशा मेरे को इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया। और जैसे जीवनदेसर में था
तो मैं सबसे ज़्यादा उम्र का ही मैं ही था। तो स्टाफ बड़ा मेरे को इज़्ज़त देते थे, मान सम्मान देते थे, कहा मानते थे। प्रिंसिपल सर भी हमेशा ही पूछ करके भी पूनिया जी अपने ये काम करना है तो पूछते थे। मतलब हर जगह आपने ऐसे तालमेल से और बढ़िया मेल मिलाप से जो भी काम है उसको निर्वहन किया। सर अगर बात करें अपने कार्यकाल में आपने काफ़ी बच्चों को शिक्षित किया, लेकिन ऐसा कोई आपके सामने उदाहरण जो आपकी एक डांट फटकार या आपने जो उसको मोटिवेट किया हो, तो मतलब वो अपनी आज लक्ष्य पे जिस प्रकार बिल्कुल कामयाब है? बहुत बच्चे कामयाब हैं। 1991 से लेकर के 33.5 साल की मेरी ये सर्विस रही है, उसमें बहुत बच्चे कामयाब हुए हैं। सेवा के राजकीय सेवा में भी गई हैं, प्राइवेट क्षेत्र में भी गई हैं, और वो मिलते हैं तो बड़े आदर सम्मान के साथ आज भी उन शिष्यों के फ़ोन मेरे पास में आते हैं। अगर बात करें जिस प्रकार आपने बताया कि काफ़ी बच्चे जो अपने आज राजकीय सेवा में भी हैं, चाहे वो अपना व्यवसाय खुद का किया है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपने जो शिक्षा दी है उसका कहीं ना कहीं उसका जो उन्होंने आज अच्छा सदुपयोग पाया। सर अगर बात करें वर्तमान स्थिति देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं आजकल बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं, चाहे वो नशे को लेके या किस प्रकार, तो आप क्या कहना चाहोगे इस क्षेत्र में? हाँ, ये समस्या अब अपने समाज में आ रही है ये, लेकिन माँ बाप अगर ध्यान रखें और विद्यालय में गुरुजन अच्छी शिक्षा दें, अच्छा बच्चों को प्रेरित करें, तो इस बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। वर्तमान में अगर बात करें शिक्षा की, और पहले जैसे आप जो पौराणिक रूप में जैसे जो शिक्षा थी, क्योंकि उस टाइम में शिक्षा में जो संसाधनों का भी अभाव था, और वर्तमान में तो जैसे अगर बात करें विद्यालयों की भी संख्या बढ़ी है और जिस प्रकार आवागमन के साधन है वो भी बढ़, तो आपका जो संघर्ष था, आपने जब शिक्षा प्राप्त की तो कैसे शुरुआत हुई थी आपकी? मैं जैसे कि आपको बताया, मेरे पिताजी मालिक की दया से अध्यापक थे, तो वो मेरे को साइकिल रखते थे वो, और साइकिल पर बिठा करके मेरे को साथ में लेके जाते थे। 8वीं तक मैं उनके विद्यालय में पढ़ा। उसके बाद में हमारे यहाँ गांव के नज़दीक सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, राजकीय माध्यमिक विद्यालय रत्तेवाड़ा। वहाँ 9वीं और 10वीं मैंने वहाँ से की। फिर 11वीं कक्षा में मैं 11वीं का स्कूल यहाँ पदमपुर में ही था, वो था ही नहीं, तो पदमपुर साइकिल पे जाते थे। साइकिल पे जा कर के, और कच्चा रास्ता था, कहीं पैदल चलना पड़ता था और कहीं पे चलो पक्की जगह आ जाती थी, चढ़ जाते थे। और उसके बाद में गंगानगर राजकीय महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण मैंने की। सर आपकी अगर बात करें जिस प्रकार की जो स्वास्थ्य की, तो आज भी आप इतनी उम्र में भी एक स्वस्थ और एक इस प्रकार जो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो इसका क्या राज है? खेत में काम करता हूँ साथ में, चाहे ट्रैक्टर चलाना है, चाहे मेरे नौकरों के साथ में लग कर के किसी प्रकार की कोई काम है खेत में तो साथ में करवाता हूँ। यानी कि हमेशा आपने मेहनत की तरफ जिसमें हमेशा मेहनत करते रहे हो। तो सर क्या कहना चाहोगे, आपके शुभचिंतकों ने, मिलने वालों ने, सब ने आपको जिससे हार्दिक शुभकामनाएं दी आपके रिटायरमेंट पे, तो उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी मेरे मित्र, रिश्तेदार और मैंने संगठन में काम किया है, शिक्षक संगठन में, तो मेरे जो शिक्षक साथी थे उन्होंने बहुत मान सम्मान मेरे को दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। सर अगर जैसे रिटायरमेंट के बाद में कहीं ना कहीं आदमी का एक लक्ष्य रहता है कि चाहे राजनीति की तरफ आए या व्यवसाय शुरू करे, तो लेकिन आपका आगे का क्या लक्ष्य रहेगा? अभी तो कोई लक्ष्य नहीं है, ईश्वर की कृपा होगी तो कोई लक्ष्य चुन लेंगे। वैसे छात्र राजनीति में तो मैं नहीं था, लेकिन शिक्षक राजनीति में मैं अवश्य मैंने काम किया है। मैं राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का ब्लॉक अध्यक्ष और जिला मंत्री, और अब मैं सेवानिवृत्ति के समय
प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। यानी कि राजनीतिक जुड़ाव है वो हमेशा आपका बना रहा है, और अधिकारियों से जो तालमेल है वो भी हमेशा बिल्कुल एक बहुत बढ़िया, कभी किसी अधिकारी से मेरी खींचतान नहीं हुई। और जब भी हम एक संगठन के रूप में मिलते थे किसी अधिकारी से, तो जितने भी अधिकारी हमारे यहाँ रहे हैं, हमारे शिक्षा विभाग के, चाहे CBO हैं, DO साहब हैं, CDO साहब हैं, सभी ने ये कहा है कि आपका संगठन यार वास्तव में बहुत बढ़िया संगठन है, सहयोग के साथ काम करवाता है। ये हमेशा हमें शाबाशी मिली है। और आप भी एक अच्छे पदों पर रहे हो, तो उनको मतलब लोगों को भी एक मार्गदर्शन मिला आपके द्वारा। बिल्कुल, मेरे भतीजे हैं, भाई हैं, वो भी अध्यापक हैं, और वो भी दूसरे शिक्षकों के कार्यों में सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो सर, जिस प्रकार आप तो राज्य की सेवा में रहे, पीछे आपके जैसे परिवार ने अपने परिवार को संभाला, अपने परिवार के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे परिवार में पिताजी तो जैसे बताया आपको अध्यापक थे ही। 2017 में उनका देहावसान हो गया। मेरी माँ है, वो जिंदा है अभी, और बहुत खूब उनका स्वास्थ्य अच्छा है, घर में काम में सहयोग करवाते हैं। और पत्नी मेरी गृहिणी है, लेकिन बच्चों के लालन पालन में उसने मेरा हमेशा सहयोग दिया है, और हमेशा कंधे से कंधा मिला करके वो चलती है। बेटा है मेरा, STC है, B.Ed है, और बड़ा सुपुत्र है। तो सर, अभी पूरे देश में एक जश्न के रूप में स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाएगा। आप हमारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पे क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस की हमारे प्रदेश के, देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि हमारा हर देशवासी इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रयत्न करता रहे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान कृष्ण लाल जी पूनिया, जिन्होंने बताया कि इन्होंने जो अपना जीवन का संघर्ष है वो किस प्रकार किया, और आगे शिक्षा में लोगों को शिक्षित करने का इनका जो प्रयास रहा, और आगे आने वाले समय में अगर इनका जो लक्ष्य है वो भी जिस प्रकार इनके जन भावना के आधार पे ये चलने वाले हैं। तो देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़। इसी प्रकार हम आपको प्रत्येक क्षेत्र की खबरों से रखते रहेंगे अपडेट। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे तक पहुँचे। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट, और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।